नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, प्रगति व सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ी समस्याएं लाइफ में चल रही हैं तो उसका क्या निराकरण होगा, और कुछ दैनिक सवाल हैं इनके। जो सवाल इस प्रकार हैं कि जैसे ये एक स्कूल ओन करते हैं तो उसमें थोड़ी सी अभी दिक्कतें चल रही हैं, तो वैसा कैसा रहेगा, साझेदारी में काम करे कि नहीं, विरोधियों का क्या इनके ऊपर रुझान रहेगा, अच्छा या खराब, शत्रु पक्ष से विजय प्राप्त करने के क्या योग बने हैं, और किस व्यापार संबंधी मामले में इनको धन लाभ होगा, और अभी जो इनकी दैनिक स्थिति चल रही है, व्यापारिक दृष्टिकोण से जो स्थिति चल रही है, इसमें सुधार हेतु क्या उपाय करें। तो बहुत सामान्य प्रश्न है, अपने कार्यों को ही लेके प्रश्न है, तो कोई नहीं, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। तो देखिए, सारे का रिजल्टेंट जो होता है वो आपका समय होता है। अगर आपका समय बेहतर चलेगा, आप कुछ भी करेंगे तो आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे, तरक्की को प्राप्त कर लेंगे। अगर आपका समय बेहतर नहीं रहेगा तो आपके जीवन में समस्याओं का पहाड़ टूट जाएगा और आप चुनाव गलत करेंगे। देखिए, मैं बहुत कॉमन बात का परिचय करा रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा समझदारी पूर्वक बात का परिचय करा रहा हूँ। इस लाइन को कम से कम गौर से सुनिएगा। जब आपका टाइम खराब होता है ना, तो कोई भी कार्य आप करेंगे ना, तो उसमें असफलता का ही आपको सामना करना पड़ेगा। चाहे व्यापार करो, नौकरी करो, कुछ भी करो। नौकरी में तो कम से कम सैलरी मिलती है, लेकिन व्यापार में आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में तो एक श्योरिटी सर्टेनिटी रहती है कि आपको सैलरी मिलेगी ही, लेकिन जब समय खराब रहेगा तो नौकरी करने के बाद भी एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, मानसिक तनाव में रहेंगे। तो समय महत्वपूर्ण होता है। तो किसी भी प्रकार के व्यापार को चेंज ना करें, आप अपने समय को देखें, उसके हिसाब से कार्य करें। इसमें दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है कि आपका समय खराब चल रहा है तो आपका व्यापार खराब चल रहा है, आपका समय बढ़िया चल रहा है तो आपका व्यापार खराब चल रहा है, क्योंकि आपको कोई दूसरा चीज करना है और आपको दूसरे में तरक्की करना है, तो उस स्थिति में भी व्यापार खराब चलता है। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर, एक पामिस्ट आपको समझाएगा, बताएगा, तो मैं आपको वही चीज अभी बताऊंगा। बारीकी से सुनना। 42 वर्ष की आपकी आयु है और ये हाथ देख के मैं करोड़पति वाला हाथ समझ पा रहा हूँ, 100% देख पा रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में करोड़ों अवश्य ही कमाते, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो सबसे पहले आप देखो, तो यहां पर एक कमाल की बुद्ध रेखा है, बहुत शानदार, अद्वितीय आला दर्जे की बुद्ध रेखा। इसके बाद आप देखो तो यहां पर एक जबरदस्त माइंड लाइन और ये भाग्य रेखा। मतलब ये जो धन त्रिभुज बन गया ना, इस धन त्रिभुज में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये आपको बहुत अधिक धनवान बना देगी, बहुत अधिक गजब की बुद्ध रेखा। यहां पर आप देखो तो एक जबरदस्त सूर्य रेखा यहां दिखा, इस सूर्य रेखा पर स्टार। मतलब आप अपने जीवन में जो भी करेंगे अपने दम पर करेंगे। क्यों मैंने कहा ये करोड़पति वाली हथेली, क्योंकि साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि बहुत चमत्कारी चिन्ह है। यहां पर एक जबरदस्त दिख रही है आपको सूर्य रेखा, ये सूर्य रेखा भी बहुत गजब है, यहां से भी बहुत शानदार नजर आ रही है। और अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहां पर से भी एक ट्राइंगल है, सूर्य रेखा पर ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्टार, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं। आगे आप देखोगे तो ये एक जबरदस्त चल रही है भाग्य रेखा, यहां से भी आपके गजब के स्क्वायर है। उसके बाद अगर मैं विचार कर लूं तो जीवन के अंतिम समय तक ये भाग्य रेखा के योग बने हुए हैं, मतलब भाग्यशाली हैं आप। और शनि पर्वत के आसपास भी कुछ आपके चतुर्भुज वगैरह की आकृति बनी हुई है, जिसके रिगार्डिंग जीवन पर धन लाभ होता है। तो ये जो पार्टिकुलर चिन्ह है ये आपको बहुत अमीर बना देता है, बहुत अमीर। इस केस में जातक के पास बहुत धन आता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, आगे आपको व्यापार ही करना है, व्यापार में ही योग आपके दिख रहे हैं। यहां से भी एक और बुद्ध रेखा, दो दो धन त्रिभुज बने हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जीवन रेखा कंप्लीट है और इस जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा है। मतलब जीवन में ग्रोथ तय है। जिस प्रकार की लाइंस है ना, आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
ज़्यादा हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य आपका एकदम उज्जवल दिख रहा है मुझे। लगभग लगभग सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट। तो यहाँ पर से पॉजिटिविटी हद से ज़्यादा है। अगर 1-2 साल का समय आपका खराब ही चल रहा है तो आपको विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जीवन पर अत्यधिक धन लाभ होने के प्रॉपर योग बने हैं और आप अत्यधिक धन लाभ को प्राप्त जीवन पर जरूर करेंगे। और आपने किया भी होगा, आगे भी करेंगे। शुद्ध करोड़पति वाली हथेली और शुद्ध पैसे आने हैं जीवन पर। अब हम बात करेंगे वर्तमान समय में दिक्कतें क्यों चल रही हैं, परेशानियां व तनाव क्यों चल रहा है, इसका मूल रीजन क्या है। तो 42 ईयर्स की एज है, अगर आप ठीक से नोटिस करेंगे तो 36 तक भाग्य रेखा दिखी मुझे यहाँ पर। 36 के बाद ना भाग्य रेखा में नोटिस करो, 36 तक जीवन में ग्रोथ रहा, बहुत बढ़िया रहा। आगे भी थोड़ा 1-2 साल तक रहा होगा, पतली थी भाग्य रेखा। उसके बाद भाग्य रेखा थोड़ी डार्क हो गई, और ये लाइट कहाँ से हो गई फिर, ये लाइट हो गई 44-45 से। तो डार्क में थोड़ा पैसे की फ्लो को कम कर देता है, और ये तो एक रीज़न था। दूसरा रीज़न था आपका जीवन रेखा पर कुछ राहु रेखा, छोटी छोटी राहु रेखा है, लेकिन थोड़ा दुष्परिणाम तो ये डाल ही देती है। आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक उपाय, और राहु रेखा के लिए एक उपाय, आपका जीवन एकदम, आपकी जीवन की पटरी, आपकी जीवन की गाड़ी एकदम पटरी पर आ जाएगी। एकदम तय वाली बात है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है हाथ पर। करोड़पति वाली हथेली है, शुद्ध करोड़पति वाली हथेली है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास बहुत एक्सपेंसिव कार होने के बाद भी अगर उसके साइलेंसर में थोड़ा भी कचरा फंसा हो ना, तो वो स्टार्ट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभार बैटरी लो की वजह से वो स्टार्ट नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभार पेट्रोल ना रहने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, इसका मतलब वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इंजन फेल होना, गियर बॉक्स फेल होना, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फेल होना, ये सब बड़ी प्रॉब्लम्स में क्रिएट होती है, ये सब बड़ी प्रॉब्लम्स में समझी जाती है। तो यहाँ पर से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम छोटी है, उपाय बिल्कुल संभव है। बस ये है कि प्रॉब्लम जब तक पता नहीं होता तब तक समस्या बड़ा लगता है। जब समस्या पता चल जाता है तो समस्या बहुत छोटा लगता है और जीवन पर आप आगे बढ़ते हैं। तभी जीवन रेखा से आगे की लाइफ को क्लियर करेंगे। तो ये हो गई माइंड लाइन, ये हो गई लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, कुछ ट्राइंगल्स थे जो नेगेटिव चीज़ को दूर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ राहु रेखाएं थी, ये लगभग आपके 18 में थी, 20 में था। एक लगभग आपके 21 में तरक्की थी, एक 23 में था, एक लगभग 26 में था, एक 28 में था, एक 30 में था, एक 32 में था, एक 34 में था। उसके बाद एक लगभग आपके 36 में था, 38 में था। 38 के बाद ही थोड़ी थोड़ी राहु रेखा है। 45 तक तो हल्की हल्की राहु रेखा दिख रही है, लेकिन यहाँ पर 45-46 से बढ़िया प्रोग्रेस है। 52 में था, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। उसके बाद आपको विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल रेखा है, बचाव कराएगी। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। गजब का शुक्र है, थोड़ी बहुत ही पारिवारिक स्ट्रेस है, और मनी मैनेजमेंट के लाइंस बहुत अच्छे हैं, पैसे आते हैं। थोड़े बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं थे। तो आपके जो प्रश्न थे क्या चीज़ का व्यापार करें, क्या करें, तो देखो थोड़े धोखे मिल सकते हैं दोस्तों से, मैं आगे बात करूंगा। और आपको कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए जब तक इस राहु रेखा का आप उपाय ना करो, क्योंकि जब समय खराब होता है तो कुछ भी नहीं चलता है, जब समय अच्छा होता है तो हर चीज़ चलता है। आप एजुकेशन लाइन में कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। टेक्निकल अच्छी धार्मिक आस्था, सेटल फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, थोड़ा जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं, निर्णय सोच समझ के लें। बाद बाकी यहाँ पर कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। ये थोड़े धोखे मिलेंगे, ध्यान के रहिएगा। बाकी बृहस्पति बढ़िया, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक ये भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा, नो डाउट। गजब की सूर्य रेखा है, बेहतरीन सूर्य रेखा, बेहतरीन। ये भी सूर्य रेखा बहुत शानदार, यहाँ से भी ट्रायंगल्स हैं, क्या बात है। ये भी सूर्य रेखा बेहतरीन है, कुछ स्टार साइन है गजब के। बाकी एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी भाग्य रेखा, बहुत शानदार। बुध रेखा तो उससे भी ज़बरदस्त है, यहाँ भी दिख रही है मुझे। धन त्रिभुज के साथ है, पैसा आता ही है। 45 के बाद तो भाग्योदय होना ही है। आगे ये सब स्क्वायर साइन जो है ना, ये भाग्योदय का परिचय करा रही है। बुध पे करी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जीवन में धन का दिक्कत नहीं होता। एक फशाइन है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। इस केस में जातक के जीवन में पैसे आते ही हैं। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।